दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों अब हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 10 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला सवाल है, घाघरा गुमला में स्थित हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा के शासनकाल में हुआ था? घाघरा गुमला में स्थित हापा मुनि मंदिर का निर्माण जो है किस नागवंशी राजा के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये जो है शिवदास कर्ण ही उस समय नागवंशी राजा थे। यही नागवंशी राजा थे जिसके शासनकाल में जो है घाघरा में स्थित हापा मुनि मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो उस समय कौन नागवंशी राजा थे? तो शिवदास कर्ण थे। 1369 से 1350 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा। अगला सवाल है, मुंडा शासन में दरोगा का क्या कार्य होता है दोस्तों? मुंडा शासन में दरोगा का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों सबसे पहली बात, सभा की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण करना। दूसरा, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल तक करना। तीसरा, सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का कार्य करना। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, दीवान, प्रधानमंत्री, पांडे, कोटवार दूत किसके अधीन कार्य करते हैं दोस्तों? तो ये पढ़ा राजा के अधीन कार्य करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मानकी को क्या हक नहीं होता है? मानकी को क्या हक नहीं होता है दोस्तों? तो सबसे पहली बात, नया बंदोबस्त करने का, छोड़ा हुआ खेत का माल बढ़ाने का, छोड़ी हुई जोत की जमीन को दूसरी रैयत के साथ बंदोबस्त करने का। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है कि संथाल जनजाति का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्या कहते हैं, या फिर ईश्वर का नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है सिंहबोंगा। क्या है? सिंहबोंगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किसका पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है? तो दोस्तों न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है रेड। अगला सवाल है कि सबर जनजाति की जाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? तो प्रधान की सहायता करता है गोड़ाइत। कौन करता है? गोड़ाइत। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि मादी या गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? दोस्तों तो मादी या गद्दी नाम का जो पद है ये बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा बिंझिया जनजाति। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिससे बड़ी संख्या में छोटा नागपुर के सदान काल कालवित हो गए थे? जिससे बड़ी संख्या में जो है छोटा नागपुर के सदान काल जो है ये कालवित हो गए थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कंचन राय, 691 से 737 ईस्वी के बीच। ठीक है, इनका शासनकाल रहा था कंचन राय का ही। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा कंचन राय, 691 से 737 ईस्वी। दोस्तों अगला सवाल है कि संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? संपूर्ण किसान आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में चल रहा था दोस्तों? तो ये जो है यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। किसके नेतृत्व में? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कि बिरसा मुंडा के धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा के नाम से जाना जाता है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 माह के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो हमारा जो है दोनों ही कथन सही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि तेलंगा खड़िया के पिता कहाँ के महाराजा भंडारी थे? तेलंगा खड़िया के पिता जो है ये कहाँ के महाराजा के भंडारी थे दोस्तों? तो ये नागवंशी महाराजा के भंडारी थे तेलंगा खड़िया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत धासी सिंह तथा दीवान शेख भिकारी तीनों ने मिलकर चुट्टूपाल तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था दोस्तों? तो ये था 1857 का विद्रोह। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए कौन सा शब्द दिया, क्या शब्द दिया था दोस्तों? तो अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए एक ओरिजिनल का शब्द दिया था। क्या? किसका? एक ओरिजिनल का। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है
कि 1956 में किस संसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे दोस्तों? तो ये थे रामनारायण सिंह। कौन थे? रामनारायण सिंह। अगला सवाल है कि झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? झारखंड की जनजातियों के मध्य जो है पितृसत्तात्मक जो है सामाजिक सत्ता है। अगला सवाल है, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक जो है ये होती है अखड़ा में। अगला सवाल है, क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में जो है अलोल दाय के नाम से जाना जाता है और असली विवाह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा बी एवं सी दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि सोरैया पहाड़िया किस प्रकार की खेती करते हैं? तो ये कुरवा या झूम खेती करते हैं। क्या करते हैं? कुरवा या फिर झूम खेती, जिन्हें झूम कहते हैं। दोस्तों महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? महाधिवक्ता जो है ये सदन में मतदान कर सकता है दोस्तों, यह कथन सही है या गलत? तो ये है गलत। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य जो झारखंड का नहीं है? तो घूमर जो है झारखंड का नहीं है। बाकी बात पाइका भी है झारखंड का, नटवा भी है और छऊ भी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है दोस्तों? तो ये है डई धारा। डई धारा जो है ये मुख्यतः जो है वर्षा ऋतु में देवथानों में गाया जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किस नृत्य में धमसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाल जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? ठीक है, तो किसमें? छऊ नृत्य में। किसमें? छऊ नृत्य में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि सखुआ कुंज का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है? सखुआ कुंज का जो उपयोग है ये किस त्योहार में किया जाता है दोस्तों? तो सखुआ कुंज का उपयोग जो है ये सरहुल त्योहार में किया जाता है। यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा औरी गौरी भोजपुरी में फिल्माए गए थे? दोस्तों झारखंड के रतन प्रकाश गीतकार के गीत जो है गंगा औरी गौरी भोजपुरी फिल्म में क्या बोलते हैं? अपनाए गए थे, फिल्माए गए थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर आप विचार करें। ठीक है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों। कहता है कि 1951 में तितकी नामक संकलन प्रकाशन किया गया था। फिर नागवंशी की रचना बेनीराम महतो ने की थी। फिर रामकथा मृत पुस्तक के लेखक जो है पानुरी जी थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि तीनों ही कथन सत्य थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य के हिंदी भाषा के विस्तार करने में साप्ताहिक आर्यव्रत का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। साप्ताहिक आर्यव्रत कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? तो ये जो है आपके रांची से प्रकाशित होता था। कहाँ से? रांची से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि नुगरी, तमड़िया, हसद, केर, मुंडा भाषा का क्या है? नुगरी, तमड़िया, हसद, केर जो है ये मुंडा भाषा का क्या है दोस्तों? तो ये जो है मुंडा भाषा का भेद है। अगला सवाल है, हो लोक साहित्य में विशाल भंडार है। हो लोक साहित्य में जो है विशाल भंडार क्या है? लोक कथा, लोकगीत, लोकोक्तियों, कहावत, मुहावरे, पहेलियाँ, उपयुक्त सभी का ही विशाल भंडार है। अगला सवाल है, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी की, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की ही हमारी मांगे पूरी करो जो है ये उनकी ही रचना है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो है ये झारखंड राज्य के किस जिले में दोस्तों अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो है झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। किस जिले में? हजारीबाग जिले में। अगला सवाल है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण
संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण जो है संस्थान, ये झारखंड राज्य के रांची जिले में अवस्थित है। इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये 1952 ईस्वी में हुई थी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, खूंटी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों झारखंड के खूंटी जिले के जरदाग नामक स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह गुजरात और राजस्थान के बाद देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी होगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सुरक्षा विज्ञान एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। दोस्तों तुम्हारा जवाब हो जाएगा जरदाग। अगला सवाल है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? दोस्तों झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की तरफ से कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस खेलों का शुभारंभ कब से हुआ था? तो 12 फरवरी 2011 को रांची शहर में हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 2011 को जो है इसका शुभारंभ हुआ था। खेलों का शुभारंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो रांची शहर में हुआ था। ठीक है। और झारखंड की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी थे? तो 250 खिलाड़ी थे। अगला सवाल है, अरुणा मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो दोस्तों अरुणा मिश्रा का जो संबंध है ये बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से। अगर आगे बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम उन्होंने तमिलनाडु में संपन्न हुए फेडरेशन कप में जो है कप वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। फेडरेशन कप वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जयंत सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, अनीता कुमारी, अजीत भादोदिया का संबंध जो है, इन सारे का जो संबंध है ये किस खेल से है? दोस्तों इनका संबंध है ऑप्शन नंबर बी, पावर लिफ्टिंग से। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सुमुराई टेटे किस राज्य की रहने वाली हैं? दोस्तों तो ये जो है आपके झारखंड राज्य की रहने वाली है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सौरभ तिवारी का संबंध निम्न में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों सौरभ तिवारी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। किससे? क्रिकेट खेल से। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है मुंडारी खूटकट्टीदार। क्या कहा जाता है? मुंडारी खूटकट्टीदार कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों हमारा सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा जो है ये दी गई है? दोस्तों तो ये किस में दी गई है? धारा 118 में। किस में? धारा 118 में दी गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है, ठीक है, किससे तात्पर्य है? सरकार द्वारा कृषि हेतु घोषित वर्ष से इसका तात्पर्य है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है सरकार द्वारा कृषि हेतु घोषित वर्ष। अगला सवाल है, ऐसा दस्तावेज या पट्टा जिसके अनुसार भूमि पर 12 वर्ष तक आधा लगान और उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है क्या कहलाता है? दोस्तों तो उन्हें कहते हैं हम सिकमी पट्टा। क्या कहते हैं? सिकमी पट्टा उन्हें कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रैयत को जमींदार की अनुमति के बिना निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य करना जो है करने की अनुमति है इन्हें? किस प्रकार की कार्य करने की अनुमति जो है इन्हें प्राप्त है? दोस्तों तो सबसे पहली बात, बांध बनाने के लिए, निजी जोत के लिए अनुमति इन्हें प्राप्त है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि XYZ एक कंपनी है, यह झारखंड में निवेश करना चाहती है। झारखंड में कार्य करने के लिए कंपनी को बंजर भूमि बंदोबस्ती के लिए क्या निम्नलिखित अधिकार संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत प्राप्त है? दोस्तों तो इन्हें जो है कंपनी का पंजीकृत होना अनिवार्य है और दूसरा कंपनी भूगत बंद बंदोबस्ती कर सकती है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जमीन का केवल खाता तैयार हो सकता है? ठीक है, किस प्रकार की जमीन का जो है केवल खाता तैयार हो सकता है? तो रैयती जमीन का। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, ठीक है, तो गांव के मुखिया का जो पद है ये कैसा होता है? दोस्तों
तो ये जो है होता है अहस्तांतरणीय। क्या होता है? अहस्तांतरणीय होता है इसका पद। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कथन देय लगान के अतिरिक्त जमींदार द्वारा लगान वसूलने पर दंड का प्रावधान है, कारण जमींदार को लगान वसूलने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों हमारा कथन जो है असत्य है। क्या है? कथन असत्य है, परंतु कारण जो है ये सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए जिला परिषदों के स्थानों का आरक्षण हो सकता है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए जिला परिषदों के स्थानों का आरक्षण हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या आधे से कम नहीं। ठीक है, कुल जनसंख्या के आधे से कम नहीं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जिला परिषदों के स्थानों का आरक्षण हो सकता है, लेकिन कुल जनसंख्या के आधे से कम नहीं। अगला सवाल है सोरैया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था की जाती है? ठीक है, कितने गांवों पे जो है एक सरदार की व्यवस्था की जाती है दोस्तों? तो 78 से 80 गाँव के बीच। ठीक है, 78 से 80 गाँव पे जो है एक सरदार की व्यवस्था की जाती है। अगला सवाल है कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अति ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है? दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो बड़ा मुखिया के द्वारा। किसके द्वारा? बड़ा मुखिया के द्वारा किया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? ठीक है, तो झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है ये किसके साथ लगी हुई है? तो बिहार के साथ। किसके साथ? बिहार के साथ। अगला सवाल है दोस्तों कि पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? पाट क्षेत्र का जो विस्तार है ये दोस्तों किस जिला में है? तो ये आपका उपरोक्त सभी में है। ठीक है, उपरोक्त सभी में है। लातेहार में भी है दोस्तों, लोहरदगा में भी है और गुमला में भी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? झारखंड में जो है शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली पछुआ पवन से होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? निम्न में से कौन सी जो है स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? दोस्तों तो छोटा नागपुर पठार जो है स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह। अगला सवाल है बोकारो बांध किस नदी पर है? बोकारो बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये आपका बोकारो नदी पर है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात जो है ये रांची जिले में स्थित है। किसमें? रांची जिले में। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? ठीक है, झारखंड के जो है किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही जो है धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय अजय बराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? दोस्तों तो यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसमें शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चतरा जिले में कितना प्रतिशत वन है? दोस्तों चतरा जिले में जो है 47.70% वन है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तो बेतला नेशनल पार्क जो है ये बाघों के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? तो दोस्तों कहाँ चलाई जा रही है? बेतला नेशनल पार्क में। अगला सवाल है तोपचांची अभयारण्य जो है ये किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों तो तोपचांची अभयारण्य जो है ये धनबाद में अवस्थित है। कहाँ पे? धनबाद में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? झारखंड क्षेत्र में वनों का प्रबंधन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों तो आपका JF हैबिट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? JF हैबिट के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? दोस्तों तो चौथा स्थान जो है आपका झारखंड का ही है। किसका है? झारखंड का। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे दोस्तों कि झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? दोस्तों तो झारखंड में सोने की प्राप्ति होती है कुंडार कोछा से। कहाँ से? कुंडार कोछा से प्राप्ति होती है।
अगला सवाल है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र विकास से दूर है दोस्तों? तो विकास से दूर है उपरोक्त सभी ही, ठीक है, संथाल परगना भी, पलामू हजारीबाग भी और गुमला सिमडेगा भी। अगला सवाल है झारखंड में औद्योगिक विकास तीव्र करने के उपाय क्या है? झारखंड में जो है औद्योगिक विकास तीव्र करने के उपाय क्या है दोस्तों? तो सबसे पहली बात की जीएसटी को सुनियोजित तरीके से लागू करना, दूसरा है ग्रामीण हस्तशिल्प का संरक्षण करना और तीसरा प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के पूर्वी सिंह जिलों में टिस्को की स्थापना हुई है, तो बताइए ये किस वर्ष में हुई दोस्तों? तो ये जो है 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा जी है इनके संस्थापक है। अगला सवाल है भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत जो है किसको माना जाता है दोस्तों? तो ये आपका भूमि रिकॉर्ड में स्वामी के रूप का नाम दर्ज हो, इन्हें भी माना जाता है। जंगल अधिकारी को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 पट्टा अधिकार का मालिक, ठीक है। तो भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? भूमि रिकॉर्ड में स्वामी के रूप में नाम दर्ज हो, जंगल अधिकारी को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 पट्टा अधिकार का मालिक। दोस्तों अगला सवाल है केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवार के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का कितना प्रतिशत मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया दोस्तों? तो कितना प्रतिशत किया गया है? 1%। कितना? ओनली 1%। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि आप इन कथनों पर विचार करें। आप इन कथनों पर विचार करें दोस्तों। कहता है कि 2019 में झारखंड के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सरकारी नौकरियों में स्थानीय नीति को लागू कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। अगला क्या कहता है कि झारखंड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के कुल 9 अध्याय में विभाजित किया गया है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि प्राथमिकता समूह के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति परिवार कितने किलो अनाज देना निश्चित किया गया दोस्तों? तो प्रतिमाह जो है 5 किलोग्राम जो है अनाज देना जो है ये सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि अगर नागरिक का काम निर्धारित समय पर नहीं हुआ तो कितने दिनों के भीतर प्रथम अपील कर सकता है? ठीक है, कितने दिनों के भीतर जो है आप प्रथम अपील कर पाएंगे? तो 1 माह के भीतर। अगला सवाल है वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप से देखा जा रहा है? ठीक है, वैश्विक जलवायु का परिवर्तन जो है का असर जो है ये झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है? तो दोस्तों मानसून समय से नहीं आ पा रही है। दूसरा तापमान बढ़ोतरी होती जा रही है। तीसरा क्या है कि भूगर्भिक जल जो है सूखता जा रहा है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जैविक विविधता विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था? जैविक विविधता विधेयक जो है ये किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था दोस्तों? तो 2002 में पारित किया गया था। कब? 2002 में। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड के बड़े उद्योगों एवं खनन क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़कर 96.11 MT CO2 के स्तर तक पहुंच गया है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन है दोस्तों? तो उत्सर्जन सर्वाधिक करने वाला जिला जो है ये गिरिडीह है। कौन है? गिरिडीह। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस जिले में चारा उत्पादन संयंत्र जो है ये स्थापित है दोस्तों? तो रांची जिले में जो है चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित है। अगला सवाल है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? ठीक है, DDMA का नेतृत्व कौन करता है? जिला दंडाधिकारी भी करता है और जिला समर्था भी करता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई एक। अगला सवाल है आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान के उद्देश्य से राज्य के किस संस्था द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है दोस्तों? तो किस क्षेत्र के द्वारा? आपका श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में तरित मांझा एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन सी उपाय जो है आपके कारगर सिद्ध होंगे? निम्न में से कौन से उपाय जो दोस्तों ये आपके कारगर सिद्ध होंगे? तो सबसे पहली बात है कि वर्षा के दौरान
घरों से बाहर आप ना निकले, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुके, बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहें। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधित आपदाएं हैं। ठीक है, रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधित आपदाएं हैं कौन? तो आपके रासायनिक गैस का रिसाव भी और परमाणु बम गिरना या न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है लाइटनिंग एंड थंडरिंग से प्रभावित है? कौन ऐसा जिला है जो लाइटनिंग और थंडरिंग से थंडरिंग से प्रभावित है दोस्तों? तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसमें पलामू, चतरा, लातेहार भी है, कोडरमा, रांची, गिरिडीह भी है और हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका भी है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय केंद्र का निर्माण किस जिले में किया गया है? झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो है राज्य स्तरीय केंद्र का निर्माण जो है ये किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये जो है आपके रांची जिले में किया गया है। किस जिले में? रांची जिले में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र जो है कितने रुपए का खर्च आता है दोस्तों? तो 10.90 रुपये का। कितना? 10.90 रुपये का। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना जो है प्रारंभ की गई दोस्तों? पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना की जो है प्रारंभ हुआ है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा हुई थी 15 नवंबर को। अगला सवाल है कि जेपी आंदोलन के आंदोलनकारी के पेंशन देने वाला झारखंड देश का कितनावा राज्य है? जेपी आंदोलन के आंदोलनकारी को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कितनावा राज्य है दोस्तों? तो ये झारखंड देश का दूसरा, मतलब देश का दूसरा राज्य है झारखंड। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, किसका? झारखंड विधानसभा में एक सदस्य जो है नामित किया जाता है। किसका? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, झारखंड में चाचा के नाम से जाने जाते हैं बसंत कुमार तिर्की। कौन जाने जाते हैं? बसंत कुमार तिर्की। अगला सवाल है मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? मंदिरों के शहर के नाम से कौन जाना जाता है? देवघर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झामुमो, कांग्रेस तथा भाजपा द्वारा क्रमशः कितने सीटों पर जीत दर्ज की गई थी दोस्तों? तो ये जो है क्रमशः आपके 30, 16, 25। ठीक है, झामुमो को 30, कांग्रेस को 16 और भाजपा को 25। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने विशेष दाल भात केंद्र खोले जाएंगे? तो 498। कितने? 498 खोले जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राज्य सरकार असहाय लोगों को दाल भात केंद्र में कितने रुपए में भोजन मुहैया कराएगी? तो बिल्कुल मुफ्त में। अगला सवाल है कि लॉकडाउन में किसकी मृत्यु भूख से ना हो इसलिए सेवा रथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो डालसा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? डालसा के द्वारा की गई दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे दोस्तों? तो केवल 1 पाए गए थे। कितने? केवल 1 पाए गए थे। दोस्तों चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि सीएम किचन की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है? सीएम किचन की शुरुआत जो है ये झारखंड के किस शहर में की गई दोस्तों? तो ये आपके रांची में की गई। किसमें? रांची में। अगला सवाल है कि झारखंड हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? तो किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है और आखिरी सवाल कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो हमारा जवाब हो जाएगा रघुवर दास। रघुवर दास ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे।